जय हिंद जवाहर। मैं राम कुमार, आपका अपने प्रिय क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों को। तो पर्यायवाची शब्दों को क्या है? पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का आशय है कि शब्दों के अर्थ में समानता। इसके मतलब पर्यायवाची मतलब उसी से मिले जुले शब्द होते हैं, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम पहले से ही पढ़ते आए, आग का पर्यायवाची अग्नि होता, पावक होता, अनल होता आदि होता है। जैसे कि वो आग बुझाने वाला सिलेंडर वो रहता है, उस पर लिखा रहता है अग्निशामक यंत्र लिखा रहता है, आपने देखा होगा। तो उस पर आग नहीं लिखा रहता है। तो ऐसे मतलब कि हम जरूरी नहीं कि आग का ही उपयोग करें, हम अग्नि भी लिख सकते हैं, उसे पावक भी लिख सकते हैं, अनल भी लिख सकते हैं। अब आता है देखो पर्यायवाची पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आम का होता आम्र होता, रसाल भी कहते, सहकार भी कहते हैं, अमृत फल। अगर मैं आपसे कहूँ सहकर क्या है तो आप कहोगे सहकर वो आम का पर्यायवाची है शब्द सहकर। फिर अस मतलब घोड़ा है, घोड़े से हम क्या लगाएंगे? बाजी, वाजी, बाजी, घोटक, सेंधव, तुरंग, ये पर्यायवाची हुआ। दुख, दुख मतलब पीड़ा। हमें दुख मतलब क्या होता है? पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा है, विषाद है, यातना है, वेदना है। धन, धन से देखो व्यक्ति द्रव हो जाता है। अर्थ, वित्त, संपत्ति, लक्ष्मी भी उसके घर आने के रहने लगती। नदी, नदी मतलब सरता, तरांगड़ी, नद, तटनी। अमृत, अमीय, सुधा, भैया जैसे अमृत है, अमृत जो पी लेगा अमीय में हो जाए। अमृत जिसके पास होगा उसके पास सुधा भी आएगी, सुधा से फिर पीयूष भी होंगे, उसके बच्चे पीयूष मान लिया, फिर अमी। फिर पीयूष मतलब क्या कहेगा? उससे अमी कहेगा। अतिथि, अतिथि का क्या है? अभ्यागत, मेहमान कहते नहीं, पावने आ गए हमें, अगर आगंतुक। अग्नि का तो हुतासन है, अग्नि का क्या है? हुतासन है, वाहिनी है, अनल है, पावक है, आग है, दहन है, ज्वाला है। आकाश का अंतरिक्ष है, अंबर है, आसमान है, व्योम है, नभ है, गगन है। आँख का क्या? दृग है, लोचन है, चक्षु, अक्षी, नेत्र, नयन के तुम्हारे नयन बहुत कातिल है भाई, कातिल नयन है, कातिल आँख है भैया इसकी, कहते बच के रहना। इंद्र, तो इंद्र का है देवेंद्र है, सुरेंद्र है, सुरपति है, पुरंदर है, देवराज है और सांचीपति है। फिर है तीर, तीर देखो बाण है, सर कहते, सहायक कहते, श्लील मुख कहते, दुष्ट, खल, दुर्जन, पामर, सट। दूध का पै, दुग्ध, गोरस, क्षीर। दिवस का कहते दिन है, वार है, वासर है, अहन है, अहन। अब है तालाब, तालाब का कहते सर है, सरोवर है, तड़ांग है, जलाशय है, ताल है, पोखर है। चतुर को चालाक है, होशियार है, प्रवीण है। जंगल का क्या है? विपिन है, कानन है, अरण्य है, वन है। जल, जल का पेय है, सलिल है, पानी है, जीवन है, तोय है, अम्बु है, बारी है, उदक है, नीर है। गौ के गऊ है, सुरभि है, धेनु, गाय से क्या कहते? धेनु। घर, सदन है, धाम है, घे है, आयतन है, आलय है, आगर है, भवन है, गृह है। सदन हो गया, हाँ सदन भी। चांद, चांद क्या है? निशाकार है, हिमांशु भी कहते, राकेश, निष्पति, कलानिधि, सुधाकर, चंद्र, चंद्रमा, विदु, सोम, शशि, शशांक, मयंक, इंदु। ये सब क्या है? चांद की पर्यायवाची। अब ईश्वर का, ईश्वर परमात्मा है, परमेश्वर है, प्रभु है, भगवान है, जगदीश है, परमेश्वर है, परमेश्वर दो परमात्मा है, परम वही परमात्मा, वो सब हो गए इसमें। उन्नति, तो उन्नति में क्या है? कहते नहीं तरक्की कर ली है, प्रगति कर ली, ऊंचाई कर ली, पदोन्नति कर ली, उत्थान कर ली, अभिवृद्धि कर ली, अभ्युदम कर लिया, उन्नयन कर लिया। उन्नयन मतलब उन्नयन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, वो उन्नयन। उत्कर्ष है, चढ़ाव है, बढ़ोतरी है, विकास है, समृद्धि है, समुन्नति है, अभ्युत्थान है, प्रोन्नति है, समन्वय है। फिर आता है अपन क्या? उदान, क्या कहते हैं? उद्यान, उद्यान मतलब उपवन है, कुसुमाकर है, बगीचा है, बाग है, वाटिका है। पिक, तो पिक है, कोकिल है, परभृत है, बसंत दूत है। कामदेव, मदन है, मनसीज है, रतिपति है, पंचशर है, अतनु है, कंदर्प है, मनमंथ है, मनोज है, अनंग है। हंस, अब हंस के क्या होते हैं? तो आप कहोगे हंस के मराल है, कलहंस है, मनसोकस है। हाथ का हस्त है, कर है, पाणी है। हिरण का क्या? कुरंग है, सारंग है, मृग है, हाथी। दंती, कुंजुर, द्रुद, दुपिन, मतंग, हस्ती, गज। पुत्र का क्या है? सुत, सुत बेटा, कहते हैं सुत बेटा, लड़का, पूत, तनय, पुत्र, आत्मज, तनुज।
अब आते हैं पुत्री। तो पुत्री को क्या कहते हैं? सुता कहते हैं, बेटी कहते हैं, लड़की कहते हैं, नंदिनी कहते हैं, तनय कहते हैं, तनुजा कहते हैं, दोहाती कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं, पाहन कहते हैं, उपल कहते हैं, शिला कहते हैं। प्रकाश उजाला, ज्योति, भैया उजाला, ज्योति, प्रभा, विवाह, आलोक। प्रसन्नता हर्ष है, खुशी है, आह्लाद है, मोद है। फल रसाल है, रसस है, पुष्पज है। फूल पुष्प है, सुमन है, कुसुम है, मंजरी, फूलों के नाम। मोर क्या है? मयूर है, सिकी है, शिखंडी है, कलापी है। मूर्ख को कहते अज्ञ है, इसे कोई ज्ञान नहीं। अबोध है, गवार है, कहते गंवार है, ये तो क्या है? गवार है। मूंड है। अब महादेव तो शिव है, शंभु है, शंकर है, महेश है, त्रिलोचन है, त्रिनेत्र है, पशुपति है। मछली को क्या कहते? मीन, मत्स्य, सकरी, सब, सस। और यमुना के अर्कजा है, सूरसुता है, कालिंदी है, श्यामा है। बादल के मेघ है, जलद है, नीरद है, घन है, वारद है, पयोद है, धराधर है, अम्बुद है। बिजली दामिनी है, सोदामिनी है, विद्युत है, चंचल है, चंचला है, चपला है, तड़ित है। वर्षा वर्षा का है वारस है, बरसात है, बौछार है, वृष्टि है। विष्णु नारायण है, जनार्दन है, चक्रपाणी है, माधव है, केशव है, दामोदर है। वृक्ष के क्या होंगे पर्यायवाची? रूख है, कहते हैं रूख खड़े हैं। रूख है, बिटप है, दुम्र है, पादप है, तरु है, पेड़ है। वज्र के असनी है, पबी है, कुलसी है। सोना की हेम है, हिरण है, कंचन है, स्वर्ण है, कनक है, कुंदन है। सुर मतलब देवता है, वसु है, आदित्य है। सूरज भानु है, भास्कर है, सूर्य है, दिनेश है, दिनकर है, आदित्य है, प्रभाकर है, रवि है, दिवाकर है। समुद्र के सागर है, सिंधु है, रत्नाकर है, उदयदी है, जलादि है, जलनिधि है, पारावार है, अम्बधु है। अब आते हैं वन के। वन का विपन है, जंगल है, कानन है, अटवी है, अरण्य है। बानर के तो बानर के आप कहोगे बंदर है, कपी है, हरि है, मरकट है। वायु के अनल है, वात है, मारुति है, हवा है, पवमान है, समी शरण है, पवन है, समीर है। सांप का नांग फड़ी नांग है, फनी है, व्याल है, सर्फ है, ऐ है, भुजंग है, फनंग है, विषधर है। ये तो सब आपके ये हो गए। ठीक है, तो आज हमने पर्यायवाची को पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जब अब इसके हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।